हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो और आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। आज जो थंबनेल है ये वीडियो का आप देख के समझ गया ऑलरेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो एसएससी स्टेनो 2026 एग्जाम्स आने वाला है 9 सितंबर से जो स्टार्ट हो रहा है, ये जस्ट 20 टू 22 डेज हमारा हाथ पे है। तो इस दिन में क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक्स है, क्योंकि ये लास्ट 20-22 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक्चुअली कोई बड़ा यूट्यूबर का प्लान या नहीं है। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ये जो स्ट्रेटेजी है मेरा खुद का स्ट्रेटेजी भी था। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद मेरा सिलेक्शन आज हो गया। सो मेरा जो स्ट्रेटेजी है वही आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हो। जरूर ये वीडियो कट ना करके पूरा का पूरा देख लीजिए। आई होप बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, जो 2026 एग्जाम्स देने जा रहे हो। और ये 2027 एग्जाम्स को जो टारगेट कर रहे हैं, बट 2026 भी एग्जाम्स फॉर्म फिल कर दिया, जिसका मिनिमम 40 to 50% सिलेबस कवर हो गया। वो एस्पिरेंट्स भी ये वीडियो जरूर देख लीजिए और आप 2026 एग्जाम्स देने के लिए जाना चाहिए आपको। इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। क्यों होगा, आप पहले ये वीडियो जो मैं स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ वो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद का समझ आ जाएगा जो मैं क्यों बोला। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्ट्रेटेजी। देखिए, यही है स्ट्रेटेजी, मैं आप लोगों के लिए पहले से तैयार करके रखा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। सो मैं लिख के रखा ऑलरेडी, मास्टर स्ट्रोक्स फॉर एसएससी स्टेनो 2026, जो 8 अगस्त है। 8 अगस्त से मैं 6 सितंबर तक कैलकुलेट किया इसके अंदर। क्यों आप लोग का मन में क्वेश्चन होगा, जो 7 और 8 सितंबर में इधर अलग से क्यों लिख के रखा। और ये तो एग्जाम्स डेट आप लोगों को पता है, 9 से 12 सितंबर। जो 18 अगस्त से 6 सितंबर, इसके अंदर जो 20 डेज हो रहा है, 20 डेज के अंदर आपको स्टेनो के लिए पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करना होगा। तीनों सेक्शन जो जीआई है उसके लिए मैं आप लोगों को 2 से 3 दिन रखा, और जो जीके के लिए 10 से 12 दिन रखा, और इंग्लिश के लिए 5 to 7 डेज रखा। 5 to 7 डेज रखा। तो इसका मतलब ये नहीं है जो आप 2-3 दिन जब जीआई रिवीजन करेंगे उस टाइम आप जीके इंग्लिश छोड़ देंगे, या जीके के टाइम जब आप 10 से 12 डेज देंगे उस टाइम आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, जीआई नहीं प्रैक्टिस करेंगे, या नहीं है। पहले आप बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटेजी आप सुन लीजिए। 18 अगस्त से 6 सितंबर 20 डेज के अंदर 2 से 3 दिन जीआई। तो ये जीआई 2-3 दिन क्यों लिखा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स है, चैप्टर्स भी देखा मैंने, जब क्लॉक एंड कैलेंडर है, आपका डाइस है, काउंटिंग फिगर्स है, सिलोजिज्म है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सारे चैप्टर्स का बहुत सारा रूल्स रहता है, आपको रूल्स रिवाइज करना होगा। और ये लास्ट टाइम रूल्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लास्ट टाइम। और इसके साथ साथ आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना होगा, क्योंकि आप ये रूल्स पढ़ रहे हैं, बट जो आपको देखने के बाद ही हो जाता है, लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपका विजुअल बेसिक्स रहता है, ये आप देखने के बाद ही हो जाएगा। और एनालॉगी है और कोडिंग डिकोडिंग है, ये सारे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जिस टाइम आप जो 2-3 दिन आप जीआई के लिए दे रहे हैं, उसके अंदर जिस टाइम आप चैप्टर्स का रूल्स रिवाइज कर रहे हैं, उस टाइम आपका सेक्शनल मॉक भी देना चाहिए जीआई का। तो आपको सारे चैप्टर्स एक साथ होते रहते हैं। और उस टाइम आपका क्या करना होगा, जीके का जो प्रीवियस ईयर्स है वो बहुत अच्छे से इस टाइम आप मान लीजिए, मिनिमम आप अभी तो 10 आवर्स मिनिमम देना ही होगा पर डे, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स के अंदर आप 2 आवर्स रख दीजिए जीके और इंग्लिश के लिए, और जो 8 आवर्स ड्यू रह जाता है, और 8 आवर्स आप जीआई के लिए दीजिए। 8 आवर्स जीआई के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है, इतना नहीं चाहिए, और थोड़ा कम करके इधर जीके और इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। जीआई बहुत अच्छे से आपका रूल्स हो गया, और आपका सेक्शनल मॉक भी देना चाहिए, क्योंकि आपका अभी तो सेक्शनल टाइमिंग्स आ गया ना, तो सेक्शनल टाइमिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाता है। और ये जीआई करने के टाइम आपका जीके और इंग्लिश भी सेक्शनल टेस्ट लगाना जरूरी है। और हर दिन सेक्शनल नहीं चाहिए। आप मान लीजिए पहला दिन आप सेक्शनल जीआई के साथ पहला दिन जीके सेक्शनल मॉक दिया और इंग्लिश सेक्शनल मॉक दिया, या पीवाईक्यू आप रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट दिन आप एक फुल मॉक टेस्ट दे दीजिए, उसके अंदर आपका जीआई भी हो जाएगा, जीके भी हो जाएगा और इंग्लिश भी हो जाएगा एक साथ। तो आपका फुल मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, और आपका रिवीजन भी होते रहते हैं। उसके बाद आप जीके जब करेंगे, जीके में तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बहुत सारे हैं। तो सब लोग बोलेंगे इतने सारे चैप्टर्स, हिस्ट्री के अंदर आपका एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न एज भी है, तो इतना सारे सब्जेक्ट्स आप 10 से 12 दिन में कैसे होगा। अभी आपका वो बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी तैयारी कंप्लीट हो गया। इस टाइम आपको क्या करना होगा, इस टाइम जस्ट आपको आंख से आपको बुक्स का जो पेज है, ये रिलेशन आपको मेंटेन करना होगा। आप कौन सा चैप्टर को, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इंफॉर्मेशन बुक्स का जो पेज है उसमें कौन सा पेज में था, और
पेज में लेफ्ट साइड, राइट साइड, अब एक्चुअली आपका मेंटली जो आपका आई के साथ मेंटल और आपका जो बुक्स का पेज, ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका क्वेश्चंस देखने के बाद ना आपका याद आ जाएगा, अच्छा ये बुक्स में पेज में अब तो ये राइट साइड कॉर्नर में था, अच्छा ठीक है। उस टाइम देख लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ एक साथ याद आ जाएगा और आपका क्वेश्चंस भी ईज़ी लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से आप हर एक चैप्टर से, ये नहीं है हिस्ट्री में 2 दिन 3 दिन से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये नहीं है। जस्ट आप पेज उल्टाते रहिए और आप देखते रहिए आप क्या-क्या पढ़ा किया, आप जस्ट मेमोराइज़ करते रहिए, मैं ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी देखिए, मैं ये पढ़ा किया, ठीक है। और जीके जब आप 10-12 दिन टाइम ले रहे हो, उस टाइम भी आपका सेम जीआई में जब कर रहा था, जीके और इंग्लिश टेस्ट दे रहा था, इसमें भी सेम जीके के साथ आपका जीआई और इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट लगाना होगा। सेक्शनल टेस्ट और उसके साथ-साथ सेम स्ट्रैटेजी आपका 2 दिन 1 दिन आप जीआई और इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दे दिया, तो नेक्स्ट दिन आप एक फुल टेस्ट दे दीजिए। या मॉक टेस्ट से भी अब अभी इम्पोर्टेंट होगा पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है अभी इस टाइम। उसके बाद आ जाइए आप इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए 5 टू 7 डेज़ रखा क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर्स का जो रूल्स है वो बहुत अच्छे से एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस जो है, कंडीशनल सेंटेंस बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो रूल्स बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, मतलब आप रिवीजन कर लीजिए। वो भी सेम आप ऑलरेडी पढ़ लिया वो सारे रूल्स, तो वो सारे रूल्स आपका जस्ट मेमोराइज़ करना होगा। कैसे मेमोराइज़? आपका जो-जो आप खुद ही बोलते रहिए जो हाँ, मैं ये रूल्स पढ़ा किया, हाँ ठीक है, उसके साथ मेरा ये बुक में इधर-इधर है, ये रूल्स है, जस्ट इस टाइप। आपका आई कॉन्टैक्ट होगा बुक्स का पेज और उसका रिलेशन आप क्रिएट होगा आपका ब्रेन में, आपका जो अ, मतलब मेंटली आपको प्रिपेयर करना होगा इस टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ-साथ वोकैब्स याद करना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं बहुत दिन पहले से बोल रहा था, जो आप जो मॉक्स दे रहा है, जो पीवाईक्यू दे रहा है, उसके अंदर जो-जो वोकैब्स नहीं हो रहा है, वो वोकैब्स अलग से नोट करते रहिए। वो आई होप आप सब लोग नोट कर लिया, वो भी ज़रूर रिवाइज़ करना होगा इस टाइम और उसके साथ-साथ कॉम्प्रिहेंशन तो है, वो प्रैक्टिस करना होगा। जो पैसेज है, क्लोज़ टेस्ट है, पीक्यूआरएस जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये सारे। सेम रूल्स जब आप इंग्लिश कर रहे हो, उस टाइम आपका जीआई और जीके का सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए और उसके साथ-साथ आपका 1 दिन सेक्शनल दे दीजिए और नेक्स्ट दिन आप 1 मॉक दे दीजिए। ये है आपका 20 डेज़ का प्लान है आपका मतलब आप 6 सितंबर तक आपका ये प्लान जारी रहेगा। उसके बाद तो 9th से 12th आपका एग्ज़ाम्स है और 7th और 8th ये मैं क्यों अलग से लिखा 7th और 8th में क्या आप पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं है। ये 7th और 8th आपका हमेशा मेंटली कूल रहना चाहिए। आप जितना प्रेशर लास्ट 2-3 दिन में ले लेंगे ना, उतना ही आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा फाइनल में। तो ये लास्ट जो 2 दिन है आपका टोटली आप पूरा मेमोराइज़ करना होगा, जब जो-जो पढ़ाई किया इतना दिन 1 साल तक आप तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए मन में जो हाँ, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करूँगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको पॉज़िटिव माइंड में ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैं जो पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया, हो जाएगा इस बार। हमेशा पॉज़िटिव रहिए और 7th और 8th सितंबर आप न्यू मॉक कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट ही होता है और फाइनल एग्ज़ाम्स आपका फाइनल एग्ज़ाम से होता है। क्योंकि मान लीजिए एक मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं 7th और 8th में लास्ट टाइम में, मेबी मॉक्स का क्वेश्चन बहुत टफ था, हो सकता है क्योंकि मॉक्स जो आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में दे रही है, उसमें हार्ड टेस्ट आ गया और आपका नंबर थोड़ा गिर गया। क्या होगा? आपका आप खुद डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे! इतना पढ़ाई किया, मैं पूरा रिवीज़न भी कर लिया, 20 डेज़ स्पैन भी अब मैं देख लिया, उसके बाद भी मेरा मॉक्स में नंबर नहीं आ रहा है। तो लास्ट 2 दिन ये मेरा सजेशन होगा, आप मॉक्स बिल्कुल नहीं देंगे वो लास्ट टाइम जस्ट पॉज़िटिवली सोचना चाहिए और जो-जो आप पूरा देखा, पूरा जो रिवाइज़ किया, यही आपको सोचना चाहिए जो ठीक है, मेरा हो गया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और एक बार जस्ट बुक्स का पेजेज़ इधर-उधर करके देखते रहिए जस्ट। पूरा मत छोड़ दीजिए पढ़ाई किया ये 2 दिन, जस्ट आप कूल माइंडेड रहिए और सारे बुक, सारे चैप्टर, सारे नोट्स आप जो-जो फ़ॉलो किया इतना दिन से, वो जस्ट अच्छे से पेज के बाद पेज आप देखते रहिए और याद करते रहिए और पॉज़िटिव रहिए। और ये प्लान मैं क्यों बोला जो 2027 जो एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं 2027 एग्ज़ाम्स को, उसका भी ये इम्पोर्टेंट है हेल्पफुल होगा क्योंकि जो 2027 एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अभी जो 2026 भी फॉर्म फिल कर दिया, ये किस लिए? आपका तैयारी कैसे चल रहा है, आपका एग्ज़ाम हॉल का जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा होता है, इसलिए आप लोग जा रहे हैं, ये 2026 एग्ज़ाम देने वाला है। तो आपका जो-जो 40-50% सिलेबस कवर हो गया, आप भी ये एक बार फ़ॉलो कर लीजिए। आपका जितना हुआ, आपका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको सब देखना होगा। जो-जो 2026 टारगेट कर रहा है, तो उनको तो सारे देखना पड़ेगा। बट जो 2027 टारगेट कर रहा है, उनका तो सारे चैप्टर्स नहीं होगा। आपका जितना हुआ, आप उतना ही इस टाइप एक बना लीजिए और इसमें आप करते रहिए। जितना-जितना हुआ आपका, तो आप भी एग्ज़ाम्स में क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो हाँ, मैं जितना तक पढ़ाई किया, उतना तक मेरा अच्छा हुआ। उसके बाद आप 9 सितंबर से 12 सितंबर आपका एग्ज़ाम्स है, तो आप दे दीजिए, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, कैसा हो रहा है आपका एग्ज़ाम्स हॉल का एक्सपीरियंस और आपका तैयारी कैसा हुआ? अभी तक जो आपका 40-50% हो गया, आपका कैसा हुआ? तो यही है मेरा मास्टर स्ट्रोक्स फॉर एसएससी स्टेनो 2026। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों का कैसा लगा? और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई अलग से बड़ा यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी। तो आपका ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आपको क्वेरीज़ मन में आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और जाने के टाइम मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आप फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए क्योंकि सबका हेल्प होना चाहिए। यही मेरा एम है ये वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।